नाज़रीन गरामी, हबीब सुल्तान साहिब हमारे इलाके के एक इंतहाई आला तबीब थे, लेकिन इनकी शोहरत की असल वजह इनका सांपों के बारे में वो वसी इल्म और तजर्बा था जो कि इनकी शोहरत की असल वजह बना। हबीब सुल्तान के पास न सिर्फ दूर दराज से लोग आते और सांप के डसे हुए अफराद इनके दम और इलाज से शफा पाते, बल्कि इस इल्म को सीखने वाले इस इल्म के शहदाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद भी इनसे कस्बे फैज किया करती थी, जिनमें से एक बड़ा नाम शकील जोगी का था, जो कि न सिर्फ पंजाबी का एक अच्छा शायर था बल्कि शेर व अदब में इस खाकसार का शागिर्द भी था। सो मैंने जब जोगी की ज़बानी हबीब सुल्तान साहब के कमालात के वाक़यात सुने तो मेरी रगे सहाफत भड़क उठी, जो कि बिलाखिर एक यादगार इंटरव्यू का सबब बनी, जिसके कुछ हिस्से आज इस वीडियो की सूरत नाजरीन की नज़र है, जिनमें एक ना भूलने वाला वाक़या भी शामिल है जो कि हबीब सुल्तान ने इस इंटरव्यू के दौरान सुनाया, और साथ ही एक जहरीले सांप का दम भी वीडियो के आखिर में इज़्ने आम के साथ अपने नाजरीन के नज़र किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी को, जिसकी ये यादगार वीडियो न सिर्फ यकीनी तौर पर आपको लुत्फ भी देगी बल्कि बहुत से दोस्तों के इल्म में इजाफा भी होगा। असल मौजू की तरफ जाने से कबल हमारी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम जब हबीब सुल्तान साहब के पास पहुंचे तो वो अपने मतब पर मौजूद थे, जहाँ तिबी अद्वियात के साथ साथ कई बोतलों में मुख्तलिफ नस्लों के सांप भी बंद थे। गुफ्तगू का दौरानिया बहुत तवील था, जिसे यहाँ बयान करना नामुनासिब होगा। अलबत्ता जब मैंने इनसे ये सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ या जज्बा था जिसने आपको ये इल्म सीखने पर मजबूर किया, और साथ ही ये भी बताएं कि आपके उस्ताद गरामी कौन थे, यही वो सवाल था जिसका जवाब हमें एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़ये की तरफ ले गया। हबीब सुल्तान साहब ने बताया कि वो सिर्फ हिकमत को ही अपना ओढ़ना बिछोना समझते थे और फारिग वक्त में जड़ी बूटियों की तलाश में निकलते जाते, मगर जब वो एक दिन रात के वक्त पड़ोसी गांव से अपने गांव की तरफ वापस पलट रहे थे कि रास्ते में एक मकाम पर जहां पर घनी घास उगी हुई थी, वहां से गुजरते हुए अचानक मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे पाँव से लिपट गई है, और सबसे पहला एहसास मेरे दिमाग में यही उभरा कि ये कोई सांप है। सो मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी टांग को एक झटका दिया और वो सांप मुझसे चंद कदम दूर जाकर गिरा, जिसके बाद मैंने हत्तुल वसा इससे दूरी इख्तियार की और बखैरियत अपने घर पहुंच गया। लेकिन ये बात मुझे मुसलसल कचोके लगाती रही कि मैंने तो आइंदा भी बूटियों की तलाश में जंगलात का रुख करना है, और अगर कभी कोई जहरीला सांप मेरे मुकाबले में आ गया तो इस वक्त क्या होगा। हबीब सुल्तान साहब ने अपना गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, मैंने फैसला किया कि पहले किसी उस्ताद से ये इल्म हासिल करना है और इसके बाद इस इल्म के माहिरीन की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई लोगों से मुलाकात के बावजूद मेरी तबीयत मुतमईन न हो सकी और आखिरकार मैं एक ऐसे बुजुर्ग के पास पहुंचा जिन्होंने एक करीबी बस्ती में डेरा डाल रखा था और अपने खेमे के बाहर चारपाइयां बिछाए बैठा था, जबकि मुझसे कबल चंद और साहिबान भी इस महफिल में शरीक थे। बाबा जी हुक्का पी रहे थे और सांपों के बारे में ही गुफ्तगू हो रही थी। मुझे मिलकर उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया कि सूफी जी तुसी किस तरह आए हो, जिस पर मैंने इनके सामने अपने मुद्दा रखा तो वो कहने लगे कि बेटा ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, और अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहता हूँ मैं अपना सारा इल्म तुम्हें मुंतकिल कर दूंगा। और जब मैंने इस इम्तिहान के बारे में पूछा तो बाबा जी कमाल बेनियाजी से कहने लगे कि बस तुम्हें एक दफ़ा खुद को सांप से डसवाना पड़ेगा। उन्होंने ये बात बहुत आसानी से कह दी, लेकिन मैं एक दफ़ा ये सुनकर लर्ज़ उठा और फिर कुछ देर बाद हौसले का मुजाहरा करते हुए कहा कि जनाब मैं तैयार हूँ। जिसके बाद उन्होंने घूर कर मुझे देखा जैसे इन्हें मेरे हवास पर शुबा हो, और फिर अपने एक अजीज से कहा कि जाओ मैंने अगले दिन जो कीड़ा यानी कि सांप पकड़ा था उसे ले आओ। और जब वो शख्स इस कीड़े को लेकर आया तो मैंने देखा कि वो जिसामत के लिहाज से 1 से 1.5 फुट लंबा था। बाबा जी ने इसे बाहर निकाल कर पकड़ा और मुझसे कहा कि सूफी जी अपना अंगूठा आगे कीजिए, जिस पर मैंने अल्लाह को याद करते हुए अपना हाथ आगे कर दिया और फिर मुझे सांप से डसवा दिया गया। जिसके बाद बाबा जी ने बड़े इत्मीनान के साथ इस सांप को दोबारा डोली में रखकर वापस भिजवा दिया और खुद बेनियाजी के साथ हुक्का पीते हुए शुरकाए महफिल से गपशप लगाने लगे, जबकि मेरी जान पर बन चुकी थी और यूं महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म में कोई लहरें दौड़ रही हो। और फिर चंद मिनट के बाद मुझे गनूदगी आने लगी
अब बाबा जी भी अंदाजा लगा चुके थे कि शायद ये बेहोश होने के नजदीक है। सो उन्होंने मुझे कहा कि सूफी जी अपना हाथ आगे करो, यानी हाथ आगे करो। और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे ये आवाज कहीं दूर से आ रही हो। मैंने बमुश्किल अपना हाथ आगे किया। उन्होंने कोई कलाम पढ़कर मेरे हाथ पर दम कर दिया, जिसके बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही और मैंने देखा कि जहर के वो चंद कतरे जो कि मेरे जिस्म में दाखिल हो चुके थे, इन्हें मैंने इसी जख्म खुर्दा जगह से वापस पलटते हुए देखा, जिसके बाद फौरी तौर पर मेरी तबीयत बहाल हो गई। और अब बाबा जी अपनी जगह से उठे और मुझे गले से लगाते हुए कहा कि बेटा तुम वाकई सच्चे तालिब हो, इसलिए अब जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब कुछ मेरे पास तुम्हारी अमानत है। ये कहकर हबीब सुल्तान रोने लगे और कहा कि आजिज साहब, अब ये जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब मेरे उस्ताद का सदका है। नाज़रीन ज़ी वक़ार, यूं तो सांपों में लातादाद नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन करंडुआ सांप इंतहाई जहरीला समझा जाता है। इसकी तवालत 1 से 1.25 फुट के दरमियान होती है, जबकि मोटाई 1 उंगली से कुछ ही ज्यादा। ये अगर खुदा न करे आपके सामने आ जाए तो आप देखेंगे ये आगे चलने के बजाय फन फैलाए पीछे की तरफ चलेगा और इसकी जिल्द की रगड़ की वजह से एक नुमाया आवाज भी सुनाई देगी। इस सफाक और इंतहाई कातिल सांप का दम आपकी नजर कर रहा हूँ। इसे 3 से 7 दफा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़कर दम करें, इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। दम नोट कर लीजिए। आ करंडुआ तैंडी जात न जाना, बालिया नागा चो तैंडा हीरा मत्था, भरी नगरी खाए खेत न खत्ता, मैंडे दंद बत्ती तैंडे दंद 4, विस भन कड़ा विस मार लई यमन की झड़ी, विस सुथे झड़ी जिथे गग्गे आ भरी, जड़ी सो झड़ी फेर न चढ़ी, दम खुदा दम पीर उस्ताद। ना समझ आने की सूरत में इस नंबर पर राब्ता करके मजीद रानुमाई हासिल की जा सकती है। नंबर नोट कर लीजिए 0331 937 0139।